अनुज ने बिना किसी एक्सप्रेशन के जवाब दिया। आई एम सॉरी मिस मोहिनी, लेकिन ये सर का पर्सनल मामला है। यहाँ पर कुछ बोलने का मेरा हक नहीं है। लेकिन अगर आप ज़्यादा इंटरेस्टेड हैं तो खुद पूछ सकती हैं। अच्छा ठीक है। वो जानती थी कि शौर्य मलिक से कुछ पूछना या उसके मुंह से कुछ निकलवाना बहुत टेढ़ा काम है। मैं इस चीज़ का ध्यान रखूँगी। इतना कह के वो खिड़की के बाहर देखने लगी, क्योंकि वो अनुज के रिस्पॉन्स और एटीट्यूड से नाराज़ हो गई थी। वैसे भी उसके पास अभी इतना हक नहीं था कि शौर्य से उसकी पत्नी के बारे में कुछ सवाल पूछ सके, और वो कोई ऐसा इंसान तो था नहीं। वो शौर्य मलिक था जो किसी को जवाब देना कभी ज़रूरी नहीं समझता था। अगले दिन ही अनुज बहुत सारे पेपर्स लेके शौर्य के ऑफिस कैबिन में आया। उससे जितना हो सकता था उसने उतनी जानकारी शैली की निकाली, लेकिन उसमें दिखाई वही बातें गई थी जो शैली उसमें दिखाना चाहती थी। उसकी एक सिंपल सी प्रोफाइल और उसकी यूनिवर्सिटी का एप्लीकेशन फॉर्म था उसमें। उसकी प्रोफाइल में उसकी बहुत बेसिक इन्फॉर्मेशन थी, जैसे कि उसकी उम्र और वो कौन से यूनिवर्सिटी में पढ़ती है और उसकी क्या क्या हॉबी है। अनुज ने उसे शौर्य के डेस्क पे रखा और 4-5 कदम पीछे चल दिया, ताकि गुस्से में अगर शौर्य कुछ उठा के मारे तो उस पर डायरेक्ट हिट ना हो। उन पेपर्स को उठाते हुए शौर्य उसे बहुत ध्यान से देख रहा था, और अनुज को बहुत सरप्राइज़ फील हुआ जब अचानक से ही शौर्य ने उनको हवा में उछाल दिया। अपनी गुस्से भरी आवाज़ में उसने उससे पूछा, बस इतना ही निकाल सकते थे तुम? इसी के लायक हो क्या, या आजकल मैंने तुम्हें कुछ ज़्यादा ही छूट दे दी है? शौर्य की आवाज़ सुनकर अनुज का दिल बहुत ज़ोरों से धड़क रहा था। अपने आप को शांत दिखाते हुए वो नीचे झुका और पेपर्स उठाने लगा। उसके बाद जब उसने पेपर उठा लिए तभी उसने कहा, सर ये लड़की ऐसी है, मैंने बहुत कोशिश करी लेकिन मुझे बस इतनी इन्फॉर्मेशन मिल सकी। बहुत चालाकी से बना बनाया झूठ अनुज के मुंह से निकल गया। असल बात तो ये थी कि उसने बाकी के सारे पेपर्स को कचरे के डब्बे में डाल दिया था। गेट लॉस्ट, अभी कभी निकल जाओ यहाँ से। ये यस सर। इतना बोल के उसने पेपर्स वापस से शौर्य के डेस्क पे रखे और भाग गया। एक बार फिर से शौर्य की नज़र अपने टेबल पे रखी शैली के एप्लीकेशन फॉर्म पे गई। वो देख सकता था कि वहाँ पर उसकी फ़ोटो लगी थी, जिस फ़ोटो में वो बहुत मासूम लग रही थी, और उसके चेहरे पर कोई भी मेकअप के निशान नहीं थे। शैली की गोल गोल सी आंखें न जाने क्यों शौर्य के दिल में कुछ तो फील करवा रही थी, जिसको वो खुद ही समझ नहीं पा रहा था। शैली के बारे में वो कुछ अच्छा सोचने ही जा रहा था कि तभी उसके दिमाग में उस दिन की बात आई जब शैली ने उसे अचानक से किस कर दिया था। अभी वो जितना शांत हुआ था फिर वापस से उतना ही गुस्सा उसे आ गया, और उसने अपने गुस्से में शैली की सारी इन्फॉर्मेशन उठाई और दोबारा उनको नीचे फेंक दिया। जब शौर्य के सामने से शैली की शक्ल गायब हो गई तब जाकर कहीं उसे अच्छा महसूस हो रहा था। वो अपनी जगह पे बैठकर शैली के बारे में कुछ कुछ बातें सोच रहा था। उसका आखिरी नाम हंसराज है, और बहुत ही कम लोग हैं जो हमारे शहर में हंसराज नाम से जाने जाते हैं, पर उसका क्या रिश्ता हो सकता है हंसराज फैमिली से। उसके मन में ये बातें चल रही थी कि तभी उसका फ़ोन बजा और ध्यान शैली से हट गया। दूसरी तरफ, क्योंकि अभी पतझड़ का समय था तो शैली की यूनिवर्सिटी में जितने भी रोड थे वो सारे पत्तों से घिरे हुए थे। शैली चुपचाप उन रास्तों पर अपसेट मूड में चली जा रही थी, और वहीं उसकी खूबसूरती को अगल बगल वाले लोग निहार रहे थे। उसके पीछे पीछे परितोष और सुहानी भी चल रहे थे, जो बड़ी खुशी खुशी पत्तों को अपने पैरों से उड़ाते हुए मज़े लिए जा रहे थे, और उन दोनों को ही अपने दोस्त की कोई खबर नहीं थी। 2 दिन बीत चुके थे, लेकिन शैली अभी भी हिम्मत करके शौर्य के ऑफिस जाकर डाइवोर्स की बात करने की हिम्मत नहीं जुटा पा रही थी, और उसकी तरफ से कोई जवाब भी नहीं आया था। पिछली रात ही मनीष जी ने बताया था कि शौर्य ने अभी तक इस मामले की तरफ ध्यान नहीं दिया है, जिसकी वजह से वो और ज़्यादा परेशान हो रही थी। साथ ही साथ उसे एक मैसेज भी परेशान कर रहा था जो उसे कुछ दिन पहले आया था, शैली मैं वापस आ रहा हूँ। जिस इंसान से उसने इतना प्यार किया, उसको अपना दिल दिया, वो उसे बीच रास्ते में छोड़कर अपनी पढ़ाई पूरी करने बाहर चला गया। उसने आज तक बात नहीं की और अब अपने पिता के पोजीशन पर बैठने के लिए इंडिया वापस आ रहा था। यही था वो जिसने उसे पहले कहा था कि उसको भूल जाए। समय भी इतना बलवान निकला कि उसी समय शादी का रिश्ता आया और उसने भी गुस्से में हाँ कह दी। उसने शौर्य से शादी कर ली। बेशक दोनों एक बार भी ना मिले हों, लेकिन शादी तो थी।
अब उसने अचानक से कह दिया कि वो वापस आ रहा है, जिससे वो ना चाहते हुए भी बहुत ज़्यादा इरिटेट हो रही थी, क्योंकि वो नहीं समझ पा रही थी उसके वापस आने के बाद वो उसको क्या बातें करेगी। ये बात से उसका कोई लेना देना ही नहीं। इन्हीं सब से परेशान शैली चिल्ला पड़ती है, ये सब कितना अनोइंग है यार। सभी लोग जो आस पास उनके चल रहे थे, उन सब की नज़रें शैली पे पड़ी जो चिल्ला रही थी, मैंने तेरा आखिर बिगाड़ा क्या है? तूने ये क्यों बोला कि मैं अनोइंग हूँ? एक छोटी सी आवाज़ आई और किसी लड़की की चीख निकल गई जो शैली के सामने जाके ज़मीन पे गिर गई थी। लगता है आज का दिन ही ख़राब है। ये लड़की मेरे सामने आके इतना नाटक क्यों करती है रोज़ रोज़? थकती नहीं है क्या? क्या चाहिए इसको मुझसे? शैली मन ही मन उसको गाली दिए जा रही थी। ज़मीन पर कोई और नहीं बल्कि मुस्कान खन्ना थी। मुस्कान को देखते ही शैली के मन में कुछ अजीब अजीब होने लगता था, और उससे बात करके अपना टाइम वेस्ट करना शैली का तरीका नहीं था। मैं इससे जितना दूर जाऊं ये वापस मुझसे उतना क्यों चिपकने लगती है? अब क्या प्लान कर रही है मुझसे टकरा कर? शैली के मन में तो सवाल पे सवाल चल रहे थे। रोते रोते मुस्कान की आंखें लाल हो गई थी। वहाँ पे खड़े सभी लड़के जो लड़ाई होने का इंतज़ार कर रहे थे, अब उनके मन में मुस्कान को रोता देख सिंपैथी आने लगी। वो सब लोग शैली को गुस्से से देख रहे थे, लेकिन किसी ने भी उससे कुछ कहा नहीं। पूरे कॉलेज में किसी की इतनी हिम्मत नहीं थी कि शैली को कुछ उल्टा सीधा बोल सके। शैली, तूने मुझे धक्का दिया, लेकिन तेरे में इतने में मैनर्स नहीं है कि तू मुझे सॉरी बोल सके। और तूने मुझे यहाँ से चले जाने के लिए भी कहा। तू इतनी बुली कैसे हो सकती है? वहीं एक लड़का खड़ा था जिसने सब देखा था, और किसी को कुछ ना करता देख उसे गुस्सा आ गया। वो गया और उसने अपना हाथ मुस्कान के सामने रख दिया ताकि वो खड़ी हो सके। रोते रोते मुस्कान खड़ी हुई और उस लड़के को थैंक यू बोला। ये देख के उस लड़के को शर्म आ गई, वो वहाँ से भाग गया। शैली ने मुस्कान की तरफ उंगली करते हुए चिल्लाना शुरू किया, ओ हेलो, एक काम कर, हॉस्पिटल जा और अपना दिमाग चेक करवा। इतना बोल के वो वहाँ से जाने वाली थी, तभी मुस्कान ने फिर से उसका रास्ता रोक दिया। गुस्से और एरोगेंट आवाज़ में मुस्कान बोलती है, बहुत नफरत करती है ना तुम मुझसे? तो क्यों ना हम एक शर्त लगाएं। अगर मैं हारी तो मैं तुझसे या तेरे सामने कभी नहीं आऊँगी। बता, लगाएगी शर्त? ये बात उसने बहुत धीरे से शैली के कानों में कही थी, लेकिन बाकी सबको लग रहा था कि वो उससे माफ़ी मांग रही है। लेकिन असल में तो ऐसा था नहीं। ये भेजा खाली है या ऊपर वाले ने कुछ दे के भेजा है इसमें? शैली सवाल करती है। मैं तो उससे क्यों शर्त लगाऊंगी? तुझे जहाँ जाना है जा, मेरे सामने आना है तो आ। मैंने थोड़ी ना स्कूल ख़रीद के रखा है। वो प्लीज़ यार, दफ़ा हो यहाँ से। अब छुट्टी में मुझे देख लेगी तो सामने से घर भी नहीं जाएगी क्या? शैली, बकवास बंद कर और ये बता, शर्त मंजूर है? मेरे पास तेरे साथ वेस्ट करने के लिए टाइम बिल्कुल नहीं है। चली जा यहाँ से वरना बहुत पछताएगी। शैली का बिगड़ता मूड देख के मुस्कान ने सोचा कि मामले को जल्दी रफा दफा करना होगा। तभी उसे एक आइडिया आया और उसने बोलना शुरू किया, मुझे पता है तुम मुझसे नफ़रत करती है और मैं भी, तो क्यों ना हम एक मैराथन दौड़ें और उसकी जीत हार पे शर्त लगाएं। वैसे भी तू तो रनिंग में हमेशा से अच्छी रही है ना। किसी के दिमाग से खेलो तो पूरा खेल आपकी मुट्ठी में हो जाता है, और ये बात मुस्कान बहुत अच्छे से जानती थी, इसलिए वो इस टाइम उसके दिमाग के साथ खेल रही थी। मैराथन, ठीक है, नो प्रॉब्लम। रनिंग में तो मैं वैसे भी एक्सपर्ट हूँ, मैं तो जीतूँगी ही। खुद से सोच रही थी। वैसे कुछ बुरा भी नहीं है, अगर जीत गई तो कम से कम मेरे सामने तो नहीं आएगी, और भागूंगी तो शौर्य की वजह से सारी फ्रस्ट्रेशन तो कम से कम निकल ही जाएगी। और बिना कुछ सोचे समझे उसने शर्त मान ली, और परितोष चाह के भी उसे नहीं रोक पाया। वहीं शैली को जो बात नहीं पता थी वो ये कि उस रेस में एक स्टेट लेवल सिल्वर मेडल विनर भी पार्टिसिपेट कर रहा था, तो एक प्रोफेशनल के सामने वो कैसे फर्स्ट आ सकती है? मैं जीती तो मुझे क्या मिलेगा? शैली ने पूछा। अपनी एविल स्माइल छुपाते हुए मुस्कान थोड़ा और करीब आके बोलती है, अगर मैं जीती तो बैक टू द हॉस्टल रूम। मैराथन के फॉर्म भर के जब वो वापस अपने कमरे में आई तो बिस्तर में जाके अपना मुंह छुपा के लेट गई। क्यों गुस्सा करती हूँ मैं इतना? फंस गई ना मुस्कान के जाल में। अब खुद को डांटते हुए परेशान हो जाती है। मुझे पहले से पता होना चाहिए था। वो अचानक ऐसे मेरे सामने आके खड़ी होगी तो पक्का कुछ गड़बड़ है। बहुत अच्छे से तैयारी करके आई थी आज वो। तू बच के रहियो मुस्कान, बस मेरे हाथ ना लगना। तुझे मेरे साथ गेम खेलना है ना? ठीक है, अब मैं भी खेलती हूँ। वैसे देखा जाए तो उसे सच में खुद के गुस्से को शांत करने की ज़रूरत थी। बहुत पंगा हो जाता है।
जिस पल उसने मैराथन के लिए फॉर्म भरा तभी उसे एहसास हो गया था कि अगर उसने फर्स्ट प्राइज़ नहीं जीता तो उसे आर्यन सिंह को पटाना होगा। कॉलेज के सबसे ज़्यादा अमीरों में से एक जो सिंह परिवार था, उसका दूसरा बेटा था आर्यन सिंह। सबको पता था कि आर्यन गे है और अगर वो उसको पटाने के लिए जाएगी तो उसकी सिर्फ बेइज्जती ही होगी। ये सब मुस्कान जानबूझ के कर रही थी। और अगर शैली हारी तो उसकी सेकंड चॉइस थी कि उनके ही कॉलेज के प्रिंसिपल प्रतीक सिंह के साथ उसे उनके ही ऑफिस में खुद को बंद करना होगा। तो कौन सा रास्ता शैली अपनाएगी? क्या वो इस रेस में जीत जाएगी? देखते हैं आगे क्या होगा। तब तक के लिए स्टोरी को लाइक कर दो, शेयर कर दो, सब्सक्राइब कर दो। मिलेंगे नेक्स्ट एपिसोड में।